तो हम लोग प्लेट विवर्तनिका के जो है अभी सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेट्स गतियां। क्लियर? तो जो है ये आपका जो टेक्टोनियल प्लेट्स मूवमेंट है इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इसमें एक तीन तरह से ये होता है। अगर ये गतियां होती हैं तो ये तीन प्रकार की गतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहली जो होती है गति, इसको कहते हैं रचनात्मक। क्या कहते हैं? रचनात्मक, या इसी को कहा जाता है अपसारी प्लेट का किनारा। ठीक, क्योंकि ये प्लेट्स अभी हम लोग जानेंगे कैसे आपस में जो है अभिसरण हो रहा है, कैसे दूर जा रही, कैसे पास आ रही, ये सारी चीज। दूसरा अगर देखा जाए इसको इंग्लिश में, हाँ ये भी जान लेंगे क्योंकि इंग्लिश के टर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। कभी कभी वो इंग्लिश वर्जन में ही क्वेश्चन के आंसर मांगता है। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। ठीक, या इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट मार्जिन कहा जाता है। क्लियर? क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट मार्जिन बोला जाता है। दूसरा है यहाँ पर विनाशात्मक, जो है विनाशात्मक। ठीक, तो विनाशात्मक में हम लोग देखेंगे। इसके बाद है, इसी को कहा जाता है अभिसारी। क्या कहेंगे? अभिसारी। अभिसारी प्लेट्स किनारा बोला जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव कहा जाएगा। और अभिसारी का मतलब होता है, अगर जो हम लोग बात करेंगे, ठीक, तो डिस्ट्रक्टिव हो गया यहाँ पर। और नेक्स्ट फिर इसी में हम लोग अगर जो देखा जाए तीसरा होता है संरक्षी। क्या होता है? संरक्षी होता है। तो इसको कहते हैं संरक्षी, के बारे में भी जानेंगे। कंजर्वेटिव होता है। क्लियर? तो ये तीन तरह से जो प्लेट्स हैं इनका मूवमेंट जो है हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए जो ये आपका रचनात्मक जो है या अपसारी प्लेट्स है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को, जब हम लोग प्लेट विवर्तनिका पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग हैरी हास महोदय के बारे में पढ़े थे कि हैरी हास जो महोदय हैं इन्होंने क्या किया था कि अगर देखा जाए एक सिद्धांत दिया था सागर नित्तल प्रसरण। क्लियर? और सागर नित्तल प्रसरण का मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इन्होंने सिद्धांत दिया था। और ये इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जो ये थल है, थल के नीचे क्या है अगर हम लोग देखेंगे तो एस्थेनोस्फेयर है। क्लियर? क्या है? एस्थेनो, और यही इसी में क्या है? मैग्मा है। और जब ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? मैग्मा जो है थोड़ा और पिघलता है। और यहाँ पर कहीं कहीं इसमें जगह जगह पर खूब हीट, क्योंकि ऊपर से रेडिएशन के थ्रू जो हीट आ रही है तो कहीं कहीं पर स्थान ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसको हॉट स्पॉट कहा जाता था। क्लियर? क्या कहते थे? हॉट स्पॉट कहते थे। क्लियर? इसके बाद जब ये मैग्मा पिघलेगा तो ऊपर की तरफ क्या करेगा? मूवमेंट होगा। इसमें ये दबाव डालेगा धरातल के ऊपर, और जब धरातल के ऊपर दबाव डालेगा तो इस वजह से, दबाव की वजह से ये धरातल चटक जाएगा और ऐसे प्लेट्स के रूप में ऐसे अलग अलग टुकड़े दिखने शुरू हो जाएंगे। उन्हीं जो है विल्सन साहब ने इन टुकड़ों को प्लेट्स कह दिया था। क्लियर? ये सारी बातें वहां पर हुई थी। तो देखेंगे जो ये आपका हैरी हास महोदय हैं, इन्होंने क्या किया कि अटलांटिक महासागर में अपना रिसर्च किया था। कहां पर किया था? अटलांटिक महासागर में। ठीक, इन्होंने क्या बताया कि जब ये मैग्मा निकलता है तो इन्होंने क्या कहा कि जब ये दरार बनती है इनसे मैग्मा निकलेगा और महासागर में, तो जब ये मैग्मा बड़ी तेजी से निकलता है तो ये क्या करेगा? आपको पता है कि जब ज्वालामुखी से या लावा ऐसे निकलता है इस तरह से, ठीक, तो ये फैलेगा। अब देखिए इस तरह से निकला, बस जैसे ही लावा ऊपर की उठ के नीचे गिरा तो ये पानी है ठंडा हो गया। तो यहाँ पर ऐसे गुंबदाकार ऐसे स्ट्रक्चर बनते चले गए। तो ये जो है गुंबदाकार ऐसे स्ट्रक्चर इस दरार के पैरेलल दोनों तरफ इस तरह से बनते चले गए। क्लियर है बात? तो अगर देखा जाए जब हम लोग, जब ये, और यह कब हो रहा है कि जब दो प्लेट्स, मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं,
इस तरह से। और ये दोनों प्लेट्स क्या हो रही हैं, इनमें क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा, वो इधर की तरफ क्या है, मोशन की वजह से गतियां कर रही है और दूर दूर जा रही, तभी तो ये गैपिंग बढ़ रही है। जो ये दरार है, इस दरार में गैपिंग कब बढ़ेगी, जब ये प्लेट्स अगर जो आपस में चिपकाएंगी तो दरार भर जाएगी, लेकिन जो अगर ये बढ़ेंगी विपरीत दिशाओं में इस तरह से तो गैप बढ़ेगा, और जब गैप बढ़ेगा तो मैग्मा क्या है, उतनी ही तेजी से यहाँ मैग्मा संवहनीय धाराएं काम करना शुरू कर देंगी, और यहाँ पर रेडिएशन के थ्रू क्या है, ज्यादा मैग्मा लिक्विड फॉर्म में है, तो ये क्या करेगा, बड़ी तेजी से इससे निकलने का प्रयास करेगा। तो जब ये गैपिंग बढ़ती जाएगी तो ये निकलने का प्रयास करेगा, और इसी गैपिंग के थ्रू अगर देखा जाए तो इसके चारों तरफ क्या है, एक नई नई इस तरह से गुंबदाकार संरचनाएं बनना शुरू हो जाएंगी। तो जब ये गुंबदाकार संरचनाएं बनेंगी तो इन्हीं को कह दिया जाएगा रचनात्मक। यहाँ पर प्लेटों का क्या हो रहा है, रचना हो रही है, निर्माण हो रहा है। क्लियर है बात। अगर देखा जाए तो हम लोग देखेंगे ये कहाँ पर इस तरह की जो है देखने को मिलता है, अटलांटिक महासागर में, जब प्लेट से क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में खिसकना शुरू होती, दरार की गैपिंग ऐसे क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है। तो ये अटलांटिक में इन्होंने कहा जो इस तरह की गुंबदाकार संरचना, अब देखिए चूंकि महासागर की बात है तो ये जब मैग्मा निकलेगा इसमें तो जो गैपिंग बढ़ेगी, इस गैपिंग के पैरेलल ये गुंबदाकार संरचना, ये गैपिंग क्या हो जाएगी, इसमें भी जैसे जब मैग्मा कम हो जाएगा प्रेशर से तो जो इसके बीच में मैग्मा रह गया वो पानी की वजह से ठंडा हो गया। क्लियर। अब क्या हो गया, ये ठंडा हो गया और ये गैपिंग हो गई, दरार हो गई, फिर बंद। फिर सूर्य ताप तपा, फिर यहाँ पर रेडिएशन बढ़ा, हीट बढ़ी, मैग्मा फिर निकला और फिर प्रेशर इस पर क्रिएट, और फिर इस तरह से क्या है, फिर ये दरार खुली, प्लेट्स फिर थोड़ा सड़की, फिर थोड़ा इनमें गैपिंग हुई और फिर इस तरह से निकलना शुरू हुआ मैग्मा। और इस तरह से अगर देखा जाए गुंबद के ऊपर गुंबद के ऊपर गुंबद के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। ठीक इन्हीं को क्या कह दिया गया, रचनात्मक। और ये जो महासागरों के बीच में ये प्रोसेस हो रही है, इसीलिए इसको मध्य सागरी कटक कह दिया गया। इनको क्या कहते हैं, जो ये संरचना बन रही है, इस रचना को कह दिया गया मध्य सागरी कटक कह दिया गया। क्या कह दिया गया है, मिड ओशियन रिज कह दिया गया। क्या कह दिया गया, मिड ओशियन रिज कह दिया गया। तो अगर देखा जाए जो मिड, इसी वजह से ये कोई जरूरी नहीं जो आप देख रहे हैं कि धरातल के ऊपर ही पहाड़ पाए जाएंगे, ज्वालामुखी होंगे, ऐसा कुछ नहीं। धरातल के ऊपर तो ये है, जब आप धरातल से उतर के महासागरों में जाएंगे वहां पर भी इस तरह की क्या है, संरचनाएं पाई जाएंगी। समुद्र के अंदर जब आप जाते हैं महासागरों में, वहां पर भी पहाड़ों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि पानी के ऊपर ही केवल थल पर जो हम लोग ऊंचे ऊंचे टीले देख रहे वही पहाड़ पर्वत पठार है, अंदर भी है समुद्र में, और वो किस तरह से बन रहे हैं उनको आपको बताया गया। वो डाइवर्जन के कारण बन रही, अभिसारी के कारण बन रही है। समझ पा रहे हैं बात को। अब हम लोग देखेंगे इसी में, तो जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मध्य जैसे अटलांटिक में है, आप लोगों ने जैसे ग्रेट बैरियर रीफ्स का नाम सुना होगा, वो भी ऐसी है। बस फर्क इतना है कि कुछ ये संरचनाएं बनी, इसके बाद कुछ समय बाद ये क्या होता है कि जैसे मैग्मा निकलना बंद हो गया, तो इनके ऊपर घोंघा और सीपी ने भी अपने क्या है वो बना लिए आवरण, और कंटिन्यू बढ़ती रहती। इस तरह से उनको सब क्या कहा जाता है, संरचना को समुद्र में मिड जो है मध्य सागरी कटक यानी मिड ओशियन रिज कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग इसी में देखेंगे अगला, तो जो रचनात्मक आपसे कहा जाए मार्जिन, वो क्या था कि जो है अपसारी, जब प्लेट्स क्या है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खिसकेंगी, गैप बढ़ेगा, मैग्मा निकलेगा, ठंडा होगा, ये सारी प्रोसेस आपको बताई गई। ठीक, चले आगे हम लोग देखते हैं।
अब दूसरा जो हमारी बात थी विनाशात्मक जो है कहा गया है। अब इसमें देखें शब्द से कि ऐसा क्या है कि प्लेट में कुछ ना कुछ तो होता होगा, कुछ गड़बड़ होती होगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग विनाशात्मक यानी डिस्ट्रक्टिव, अभिसारी का मतलब हो गया कन्वर्जेंट के बारे में जानेंगे। देखेंगे क्या है कन्वर्जेंट। अगर जो देखा जाए धरातल के ऊपर आएंगे तो दो प्लेट्स हैं, इस तरह से दो प्लेट्स हैं, ठीक। लेकिन इसके ऊपर क्या है अगर देखा जाए, ये महाद्वीपीय प्लेट्स है और ये कैसी है, महासागरीय है, ठीक। जो आपको प्लेट्स दो प्रकार की बताई गई थी, जो महाद्वीपीय प्लेट्स बताई गई, महासागरीय प्लेट्स जिसके ऊपर क्या है पर्वत पठार खूब है, और इसके ऊपर ये क्या है समुद्र के अंदर है, इसके ऊपर पानी भरा हुआ है, लेकिन है तो प्लेट्स ही, ठीक। और अगर देखा जाए एक और होता है, अगर मान लीजिए उसके ऊपर पहाड़ है आधे प्लेट्स पर और आधे प्लेट्स पर क्या है पानी। अगर देखा जाए जैसे हमारा भारत है या पहाड़ है या धरातल है, तो जैसे भारत है उसके आधी प्लेट्स पर पानी है और ये भारत थल पार्ट है, और जब आप हिंद महासागर में उतरेंगे तो क्या है पानी। जो ये वाली गोंडवाना प्लेट्स है ये कैसी हो जाएगी, अब देखिए महासागरी होगी या समुद्री हो, जो है आपका महाद्वीपीय होगी, ये डिपेंड्स करता है वहां पर परसेंटाइल को देख के। आप परसेंट में देखेंगे कि थल पार्ट ज्यादा है प्लेट्स के ऊपर की पानी का ज्यादा है उस पर हिस्सा, वो देखकर फिर आप ना डिसाइड करेंगे। तो जैसे अगर हम गोंडवाना प्लेट्स की बात करें तो ज्यादातर इस प्लेट्स पर पानी है, धरातल कम है, इसीलिए जब पानी का परसेंटाइल बढ़ा तो हम लोगों ने इसको महासागरी ही कह देंगे। अगर जो मान लीजिए पानी और ये आपका थल दोनों है और वहां पर थल ज्यादा है पानी कम, तो हम उसको महाद्वीपीय कह देंगे। क्लियर है। तो देखें जैसे यूरेशियन प्लेट है उसमें भी पानी है, लेकिन वो क्या है उस पर थल ज्यादा है, इसी वजह से उसको यूरेशियन प्लेट को क्या कहा जाता है महाद्वीपीय। तो मान लीजिए जैसे ये एक प्लेट्स हैं, हम लोग बात करेंगे यूरेशियन प्लेट्स। क्या बात करेंगे, यूरेशियन प्लेट्स हो गई, और ये आपका हो गई गोंडवाना, या हम लोग इसको क्या है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स कह देंगे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स कह देंगे। क्लियर। अब देखेंगे ये दोनों क्या है अभिसरण घूर्णन की वजह से ये पास पास आ रही, क्या आ रही प्लेट्स पास पास आ रही, और ये फिर क्या करेंगे अभिसरण होगा या आपस में टकराएंगी। तो देखिए इधर मैप पर समझते हैं। ये प्लेट्स हैं और जब ये प्लेट्स दोनों तरफ बढ़ी तो जो हल्की होगी प्लेट्स वो क्या हो जाएगी, और जो है इनमें टकराव होगा। तो लगा कि ये वाली प्लेट्स क्या है, अब इस पार्ट पे तो थल है इधर, तो ये वाला पार्ट दबा रहेगा, इधर पानी है तो थोड़ा ये पार्ट क्या रहेगा उठा रहेगा ऊपर। तो ये प्लेट्स अभिसरण के बाद कहाँ चले जाएगी, नीचे की तरफ दब जाएगी इस तरह से। ये प्लेट्स अब क्या हो जाएगी, जब टकराई ये प्लेट्स तो टकराने के बाद अब ये क्या कहाँ झुक गई, नीचे की तरफ ये प्लेट्स झुक गई। क्लियर। जब ये नीचे की तरफ, और नीचे ये तो आप तो जानते हैं एस्थिनोस्फीयर है, यहाँ पर ये पूरा आपका क्या है मैग्मा भरा हुआ है। जब ये प्लेट्स जाएगी तो यहाँ पर रेडिएशन हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये जो प्लेट्स अंदर गई ये वाला पार्ट मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, गलना। बताइए देखिए इस प्लेट्स में क्या हो रहा है, इसका क्षरण हो रहा ना, लॉस हो रहा, पिघल रही है, यानी ये प्लेट्स क्या है डैमेज हो रही, इसी वजह से इसका विनाश हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग विनाशात्मक कहते हैं। जो ये वाला पार्ट गया है अंदर की तरफ धंस गया है और ये मेल्ट होके पिघल के मैग्मा में बदल रहा है, इस पार्ट को बेबी ऑफ जोन कहते हैं। क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि बेबी ऑफ जोन क्या है, बेबी ऑफ जोन कहते हैं। ठीक। तो जो किसी प्लेट का ठीक सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बदलना क्या हो जाता है, या किसी प्लेट का जब है क्षरण हो जाता है या हास हो जाता है या वो पिघल जाती है, तो उस पिघले हुए प्लेट के भाग को बेबी ऑफ जोन कहा जाता है। क्या कहते हैं, बेबी ऑफ जोन कहा जाएगा। क्लियर है पार्ट। अब देखेंगे जब ये मेल्ट हो गई, पिघल गया ये वाला पार्ट, जब पहुंच गया ठीक, तो ऐसे में क्या रहेगा कि ये भी मैग्मा, अब यहाँ पे मैग्मा की क्वांटिटी बढ़ गई, रेडिएशन खूब है, ये मैग्मा अब दबाव डालेगा। लेकिन ये जो प्लेट्स थी ये बहुत भारी प्लेट्स थी और ये हल्की प्लेट्स, तभी तो इनमें जो है टकराव, ये भारी प्लेट्स थी
मैग्मा दबाव तो डाल रहा है, लेकिन इस प्लेट्स के ऊपर थल पार्ट को ये क्या कर रहा है, निकल नहीं पा रहा। तो जब दबाव की वजह से इसमें क्या आ जाएंगे, झटके ऐसे आएंगे, क्योंकि ये हिलना डुलना शुरू हो जाएगी, और इसी को कहते हैं भूकंप। क्या कहा जाता है, भूकंप कह दिया जाता है। क्लियर है बात। और अगर मान लीजिए कहीं पर हल्की प्लेट्स है, वो तोड़ने में सफल हो जाएगी, तो ऐसे में खूब जो है बहुत ज्यादा बृहद ज्वालामुखी फटेंगे। क्लियर, धरातल के ऊपर। क्लियर है बात। तो अगर हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग बात करें इंडिया की, अगर हम लोग बात क्या करते हैं, इंडिया की बात करें, और ऊपर वाली तो ये हो गई इंडियन प्लेट्स, और इसके बाद ये वाली प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट्स। ये इंडिया वाला पार्ट सरका होगा कभी, और यहाँ पर टेथिस सागर था, ये दोनों है, टेथिस सागर खत्म हो गया। इसी वजह से अगर देखा जाए, ये दोनों प्लेट्स क्या है, आपस की तरफ आ रही है। इसी वजह से इस जोन में जो है हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक। और हिमालय के निर्माण के फलस्वरूप यहाँ पर देखिए, ये भूकंप वाला क्षेत्र ज्यादा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेट्स टकरा रही। ये एक हैवी प्लेट्स है, जबकि इंडियन प्लेट्स थोड़ा हल्की है। और अब यहाँ पर क्या है, ये जो मैग्मा बाहर निकल नहीं पा रहा, तो धरातल के ऊपर दबाव डाल रहा है, जिससे धरातल हिलता है। क्लियर है बात। तो हम लोगों ने विनाशात्मक जाना, ये कहाँ पर हो रहा, तो हिंद महासागर यानी कि यूरेशियन और इंडो यानी जिसको गोंडवाना प्लेट्स कहते हैं, इनके बीच में। तो दूसरी तरह की परत। अब तीसरी तरह की हम लोग परत के बारे में बात करेंगे, देखेंगे। तीसरी कौन सी थी, संरक्षित बताई गई प्लेट्स। इस वाली प्लेट्स में देखिए क्या होता है, संरक्षित में दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स ऐसे हैं, ठीक, दो प्लेट ऐसे हैं। अब ये प्लेट्स क्या रहती हैं कि जब ये प्लेटों में क्या है, अभिसरण ना हो, केवल क्या है, ये मोशन में रहे। अगर ये पैरेलल एक दूसरे की मोशन करे, ये पता इधर को मोशन करें तो ये इधर को करे, या समांतर मोशन करे, वो किसी प्रकार की, जिनमें इनमें ना अभिसरण हो और ना इनमें अपसरण हो। क्लियर, क्या होगा, ना इसमें अपसारी हो, ना इसमें क्या है, ये जो है आपका अभिसारी हो, यानी कि कोई प्रकार का कोई टकराव ना हो, और ये प्लेट्स वैसे ही मोशन में रहें। ऐसे में ना तो इनमें कोई लॉस हो रहा, ना इसमें कोई वृद्धि हो रही, इसलिए इनको कहते हैं, जो जैसी थी वैसी ही बनी, इसलिए इनको संरक्षित प्लेट्स कहा जाता है। कंजर्वेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव कहते हैं। समझ पाए ना बात को। तो ये तीन तरह की प्लेट्स के बारे में चर्चा। अब हम आपसे जो क्वेश्चन बनता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, कौन कौन सी प्लेट्स का मार्जिन होगा, उसके बारे में। तो कंजर्वेटिव मार्जिन हम लोगों ने देखा, कन्वर्जेंट मार्जिन देखा, और डाइवर्जेंट मार्जिन देखा। चले इस गतियों में अब देख लेते हैं, एक मैथ से समझते हैं सारी चीजें, कहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, कहाँ पर विनाश होगा, कहाँ पर लॉस होगा, ये सारी चीजें।
चलिए इसमें देखते हैं। ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप और ये आपका एशिया। क्लियर? और ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, आप समझेंगे इसमें। आपको बताया गया था कि अटलांटिक में इस तरह से अगर देखा जाए दरार पड़ी और ये आपका ये एक प्लेट्स बनी इधर वाली, इसको कहा दिया गया अमेरिकन प्लेट्स। फिर इसमें भी सब प्लेट्स बनी। तो अगर ये आपका था, इसमें जो है बीच में दरार पड़ी और इसमें क्या हो रहा है, गैपिंग हो रही है, यानी कि ये क्या हो रही है, अपसारी हो रही हैं, डाइवर्जेंट हो रही, इस तरह से प्लेट्स। तो जब ये प्लेट्स इधर की तरफ खिसकेंगी तो दबाव कहाँ पड़ेगा, इन प्लेट्स की तरफ इधर दबाव पड़ेगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये दबाव पड़ेगा। क्लियर? तो अगर देखा जाए ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर रचनात्मक हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा अपसारी। ठीक, जो है अपसारी प्लेट्स का किनारा। क्लियर? यानी हम लोग कहेंगे जो है डाइवर्जेंट मार्जिन प्लेट्स कह देंगे इधर। ये क्या करेंगे, दबाव किस पर डाल रही है, ये भी इस पर दबाव डाल रही है, इधर दबाव डाल रही है, क्योंकि ये दोनों खिसक रही है, इधर की तरफ दबाव डाल रही है, ये इधर की तरफ दबाव डाल रही है। क्लियर? इधर आपका कौन सा महासागर, ये प्रशांत, ये भी एक प्लेट्स है प्रशांत महासागरी। ये भी क्या, इसमें भी क्या चल रहा है, अब देखेंगे इस तरह से। जब इसमें भी डाइवर्जेंट होगा तो ये दबाव डालेंगी इस पर, यहाँ पर इधर इस प्लेट्स पर दबाव डालेंगी, जो है पूरी जो आपका अमेरिकन प्लेट्स है। तो जो ये दबाव जब डालेंगी तो ये कंप्रेस होगी, तो यहाँ पर दोनों प्लेट से ऐसे टकराएंगी। तो जब टकराएंगी तो ऐसे में क्या होगा, दबाव होगा, तो या तो पहाड़ खड़े होंगे या तो क्या हो जाएगा, वो दबाव जहाँ पर सॉफ्ट पा जाएगा जगह, वहां पर वो मैग्मा बाहर निकल जाएगा, ज्वालामुखी। तो इसी वजह से अगर देखा जाए इस रीजन में, और इधर प्रशांत महासागर, धरती गोल है तो ये भी तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही, अगर ये उसी डायग्राम को इधर देखेंगे तो ये डाइवर्जन हो रहा, तो यहाँ पर दबाव इस तरह से पड़ेगा, इस तरह से। और ये आपका यूरेशियन प्लेट से ये भी इस तरह से क्या है, क्योंकि डाइवर्जेंट हो रहा है। अगर हम लोग देखें इस तरह से दबाव डालेगी, इस तरह से दबाव डालेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अभिसरण हो रहा है इस तरह से। ठीक, यहाँ पर भी डाइवर्जेंट हो रहा है, तो जो ये यहाँ चली जाएगी तो इस तरह से, तो यहाँ पर भी ये दबाव डालेंगी, यहाँ पर दबाव डालेंगी। ठीक, और फिर ये आपका इधर की तरफ, और यही आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो ये इधर की तरफ दबाव डालेंगी गोंडवाना प्लेट्स पर, तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ खिसकेगी और ये इस तरह से श्रिंक होगा। तो अगर जो हम लोग देखेंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा, तो अगर इसको हम लोग मान ले इसे ऐसे रिंग्स, ये वाला पार्ट हो गया आपका ये वाला, और ये वाला पार्ट हो गया आपका ये वाला। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा प्लेट्स का विनाश होता है और यहाँ पर मैग्मा बाहर निकलता। इसी वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत ज्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से माना जाता है। और बीच में कौन सा महासागर था, प्रशांत महासागर। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रशांत महासागर का परिधि क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वालामुखी ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, आग का छल्ला कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। तो प्रशांत महासागरी जो है परिधि को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, यानी आग का छल्ला या वलय का छल्ला कहा जाता है। तो ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सी चीज, कौन सी प्रोसेस होगी, तो ये सब अभिसारी यानी विनाशात्मक होगी, अभिसरण होगा, यहाँ पर सब जगह कन्वर्जेंट होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अभिसरण होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अभिसरण होगा। क्लियर? और देखिए जो बात की जाए ज्वालामुखी के साथ साथ क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई है, यहाँ पर देखा जाए तो जो है रॉकी पर्वत, और यहाँ पर जो है उसी अभिसरण की वजह से कौन सी निरंतर वो बढ़ती रहती है, तो यहाँ पर जो खड़ी हो गई ये है आपका एंडीज, यहाँ पर एंडीज, यहाँ पर आपका
रॉकी, यहाँ पर कौन सी थी, रॉकी। यहाँ पर देखिए अभिसरण हो रहा है, यहाँ पर भी विनाशात्मक, तो यहाँ पर भी भूकंप होवाएंगे और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई है, उसको कहा जाता है हिमालय। क्लियर। अब देखिए जब आपको बताया गया कंटिन्यू, तो ये उठते हैं, इसी वजह से ये सब कैसे हैं, वो जो है वलित पर्वत कहलाती है। क्लियर। यहाँ पर जब दबाव पड़ेगा तो ये इधर से दबाव, ये इधर से, तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला खड़ी हो जाएगी और इसको कह दिया गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। समझ गए। माउंटेन क्यों यहाँ पर ही क्यों है, यहाँ पर ही क्यों है, यहाँ पर क्यों है, जबकि यहाँ पर देखा जाए कम है। यहाँ पर क्यों कम है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर दबाव कम हो रहा, और इसके बाद ये प्लेट्स और ये प्लेट्स ये भी दो दबाव दी, तो यहाँ पर एक माउंटेन रेंज यूराल पर्वत खड़ी होगी। समझ गए बात। तो कहाँ कहाँ पर अभिसरण हो रहा है, तो इंडियन प्लेट्स जो आपका अमेरिकन प्लेट्स है, इधर इंडियन और जो यूरेशियन प्लेट्स टकराई हैं, और ये आपका जो प्रशांत महासागरीय प्लेट्स और ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स टकराई, यहाँ पर क्या होगा, अभिसरण होगा। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे रचनात्मक कहाँ पर होगा, तो जो ये आपका प्रशांत महासागरीय जो है और ये आपका यूरेशियन प्लेट्स, इन दोनों में जब खिसकाव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपसरण होगा। क्लियर है बात। चलिए संरक्षित की बात कही जाए। संरक्षित ये है क्योंकि जब ये पैरेलल है, यहाँ पर देखिए ये आपका यूरेशियन प्लेट्स और ये है, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनमें कोई बात नहीं हुई, ये मोशन में तो आती हैं, तो ये इधर मोशन करिए हिलती दुलती रहती, तो ये यहाँ पर कैसा बन जाएगा, संरक्षित। यूराल पर्वत से जब यहाँ जाएंगे आपका काला सागर, यहाँ पर ये भी जो प्लेट्स है यहाँ पर दबाव कम है, तो ये भी केवल हिलती डुलती है, पैरेलल ही रहती, इसी वजह से यहाँ पर क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। क्लियर। तो हम लोगों ने विश्व में जाना कहाँ पर, हिमालय, कौन कौन से पर्वत क्यों खड़े हो रहे हैं, वहां पर किस तरह का जो है मार्जिन होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने इस टॉपिक में की। धन्यवाद।